हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में कि फाइनेंशियल नॉलेज क्या होती है और उसका होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अपनी वित्तीय परेशानियां को दूर करने के लिए हमारे पास वित्तीय नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी भी बोल सकते हैं, उसका होना कितना ज़रूरी है और उसे समझना कितना ज़रूरी है। तो उसके बारे में बात करने से पहले मैं बताऊंगी कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश की जो महंगाई दर है वो 7% प्रति वर्ष की दर से 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ आज हमें 1 लाख रुपए में मिल रही है, अगले साल वही चीज़ हमें 1,07,000 रुपये में मिलेगी। और इसके लिए हमें फाइनेंशियल नॉलेज, वित्तीय जानकारी का होना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उनके लिए हमें सबसे पहले तो इन्वेस्टिंग के लिए मैंने कल एक टॉपिक पे वीडियो बनाई थी। इन्वेस्टिंग का नॉलेज होनी चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात है हमें बैंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरी बात है हमें बचत करनी आनी चाहिए और अपने सारे खर्चे हमें बजट के अकॉर्डिंग करने चाहिए। अपना बजट बनाकर हमें अपने पूरे खर्चे करने चाहिए, जो हमारे वित्तीय निर्णयों को, हमारी वित्तीय कंडीशन को मजबूत बनाता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि भारत की जीडीपी 7% है और उसके बावजूद भी लोग बाग निवेश के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। केवल 3% लोग ही है जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं। उसके लिए उसकी प्रॉब्लम कहाँ से पैदा होती है? उसकी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इसके बारे में प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है और जिसकी वजह से वो इन्वेस्टिंग की तरफ अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका जो मेन कारण है ये है कि सबसे बड़ी बात तो हमारे जो देश में है, स्कूलों में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। अमेरिका जैसी विकसित देशों में फाइनेंशियल नॉलेज बचपन से ही बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, इसलिए वो आज विकसित है। और हमारे देश में क्या बोला जाता है जब छोटे बच्चे होते हैं? बेटा आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, आपको पैसों से कोई मतलब नहीं है, आपको पैसों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप पढ़ो, आप आगे बढ़ने पे ध्यान दो, जो कि गलत है। हाँ, पढ़ाई जरूरी है, ये जरूर गलत नहीं है, पढ़ाई जरूर, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ फाइनेंशियल नॉलेज का होना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि हम अगर बचपन से ही अपने बच्चों को फाइनेंशियल नॉलेज देते हैं तो जो वो युवा बनकर सामने आते हैं, वयस्क बनकर सामने आते हैं, तो वो एक जिम्मेदार वयस्क होते हैं। उन्हें फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उन्हें कोई वित्तीय परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे मम्मी पापा बोलते थे बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। बीच में हम कहते थे कि मम्मी हम पढ़ाई के साथ साथ हम ये करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ बोला जाता है इससे तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हें कमाने के लिए हम सब लोग हैं। तो ये चीज़ें हमारे साथ भी होती थी। अरे उसमें हमारे माँ बाप की कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ लगती थी कि अभी से हमारे बच्चे पैसों की तरफ आकर्षित हो जाएंगे तो हम उनको शायद वो अपना रास्ता भटक जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये चीज़ें उनके उनके नज़रिए से देखे तो सही है, लेकिन आज के नज़रिए से ये देखी जाए ये चीज़ें गलत है। क्योंकि अगर हम बच्चों को आज ही से ही फाइनेंशियल नॉलेज देंगे तो आगे जाके उन्हें किसी तरह की कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अपने बच्चों को आज से ही बचत करना सिखाना चाहिए, इन्वेस्टिंग की नॉलेज देनी चाहिए, ताकि वो आगे जाके एक जिम्मेदार वयस्क बन सके, जिम्मेदार आदमी बन सके और उन्हें किसी तरह की वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। चलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहती थी कि हमें फाइनेंशियल नॉलेज का होना कितना ज़रूरी है और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ये फाइनेंशियल नॉलेज कितनी महत्वपूर्ण साबित होती है। तो आई होप आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आया होगा।
चलो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।